नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं जी। नवीद शेख साहब कंटिन्यू कीजिए। फोर्सेस ने आगे करप्शन ज़्यादा बढ़ा दी, करप्शन एक सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया। हाँ, शुरू में ये हुआ था कि करप्शन को एक्नॉलेज नहीं लोग करते थे, लोग कहते थे कि करप्ट लोग अलग हैं और जो दूसरे हैं उनकी इज्जत नहीं। शुरू में तो करप्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग एक्नॉलेज करते थे, बहुत ज़्यादा लोग रिलेक्टेंट थे और करप्शन करने वाले बंदे को बड़ा सख्त नापसंद किया जाता था। पता नहीं था उनके पता नहीं उनके साथ वारदात हो रही है। अब तो एक्सेप्ट कर लिया गया। उनको उस वक्त पता नहीं था उनके साथ वारदात हो गई है, क्योंकि जो करप्शन कर रहे थे ये जाली क्लेमों वाली, वो आगे निकले, पता चला आगे उनको 70s के दौर में जब ज़मीनों के रेट बढ़ने शुरू हुए, उस वक्त लोगों को पता चला कि कौन है बहुत बड़े बड़े लोग जो वसीका नवीस थे किसी ज़माने में, आजकल वो अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं। वो किस ये दलील ये उस वक्त आया था। आपकी दलील ये दुरुस्त हो सकती है, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि माजी में चूंकि करप्शन होती रही, लिहाजा पीपल्स पार्टी के दौर में भी अगर हुई है तो इसमें क्या हर्ज है। देखिए, और जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, देखिए एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई हमेशा, आज नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा उस पिछड़े हुए तबके की नुमाइंदगी की है जिसके मुतल्लक जो इस वक्त बूजो क्लास है और जो क्लास है जो नहीं चाहती कि ये वो तबका उठ के है, उसने 70 से ही एक प्लान कर लिया कि इनको हमने किसी ना किसी तरह से कट डाउन करने का तरीका ढूंढना है, अंडर प्रेशर करना है। पहले कोड़े मार के किया, फिर उनको फांसी दे के किया, वो नहीं रुके। अच्छा, आपका ख्याल है कि करप्शन पीपल्स पार्टी के लोगों ने नहीं की, ना यूसुफ गिलानी ने की, ना राजा अशरफ ने की, आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए आ जाऊंगा आपकी ख्वाहिश मेमन ने की, आप जो कहते रहे किसी ने नहीं की। अब मैं नाम सबके यहाँ भी लेने शुरू कर दूंगा। मियां नवाज शरीफ ने सबसे बड़ी करप्शन की पनामा लीक्स ने साबित कर दिया, पनामा लीक्स ने, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी करप्शन की हुसैन नवाज ने साबित कर दिया। आज हिसार डार ने सबसे बड़ी करप्शन की, जिसको क्लियर कर दिया गया नैब के केस में से। तो ये तरीका, ये जो आप डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक बरत रहे हैं कि एक बंदे को 11.5 साल आपने कैद में रखा, उसका नाम है आसिफ जरदारी है। जिस दिन उन्होंने शादी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, उनको शुरू कर दिया कि पिन पॉइंट करना कि इस पर टारगेट करना है, और इस पर टारगेट किया। मिस्टर 10%, मिस्टर 20%, मिस्टर 50% करते करते आप लेते गए, अब करते गए। और जिस बॉबी को, मियाँ शबाज शरीफ को 90 में जब मिस्टर नाम बॉबी रखा गया, उसको उसके बाद उन्होंने कहा ये तो हमारे पे अटैक आ गया। उसका नाम उस वक्त बॉबी था जब वो फेडरल गवर्नमेंट में थे। 90 में उसका नाम मिस्टर बॉबी रख दिया गया और करप्शन का इल्जाम उसमें लगा। लोहा चौड़ के नारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ सड़कों में गलियों में मारते रहे। आज भी लोगों को पता है कि यहाँ इंजन के उन्होंने चोरी की है। फिर आपने छोड़ दिए ना नारे, नहीं, आपने मुफाहमत कर ली ना, दोस्ती कर ली, उनसे इसलिए छोड़ने पड़े कि जब अवाम ये सोच ही खत्म हो गई है कि करप्ट कौन है। वहाँ यहाँ तो करप्ट लोगों को इस्लाम पेश किया जाता है। लोग ये नहीं देखते कि वो पजेरो कहाँ से लेके आए, वो देखते हैं है पजेरो वाला, इस्लाम करते हैं। आज आपके इलेक्शन के अंदर सिस्टम क्या है? आपके इलेक्शन में अगर जेब में पैसे हैं तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे, नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। आपके जेब में पैसे हैं तो आप बहुत बड़े ओहदेदार हो जाते हैं उस पार्टियों के। अभी देखे ना, तहरीक इंसाफ के आप नाम उठा के देख रहे हैं, उन लोगों के नाम आ रहे हैं कि जहाज उनका तो इसलिए चल रहे हैं। किसी ने को देखा कि सर्विस किसकी है? आप इसको कंक्लूड करेंगे इस इशू को, फिर आगे दूसरे इशू की तरफ बढ़ेंगे। क्या ये मामला वाकई इतना सादा है कि माजी में चूँकि करप्शन थी तो अब भी जो सब जैसे बात कर रहे हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा ज्यादती की गई, बाकी लोग ज़्यादा करप्ट थे, लेकिन बाकी लोग अगर करप्ट हैं तो उसकी बेस पे ये जस्टिफिकेशन बनती है कि माजी में अगर करप्शन थी तो आज भी हो रही है? जुल्फ़िकार राना साहब, एक तो चोर चोर होता है, छोटा हो जो बड़ा हो, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि 100 रुपये में से 64 रुपये तो पंजाब के चोरों के पास होते हैं, 36 रुपये बाकी पूरे पाकिस्तान के पास होते हैं। बाकी पूरे पाकिस्तान का अगर रकबा 3400 किलोमीटर है तो पंजाब का रकबा जो है 1200 किलोमीटर है। पर 3400 किलोमीटर पे वो 36% जब खर्च होंगे और 3 हुकूमतें वहाँ पे होंगी, गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? जब हम ये बात करते हैं कि सिंध में डेवलपमेंट नहीं हो रही या बलूचिस्तान में नहीं हो रही या खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रही, तो क्या हम पाकिस्तान को एक तरह से ट्रीट कर रहे हैं? अकरम यार, प्लीज एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर बलूचिस्तान के अंदर पूरा फंड और पूरा प्रोजेक्ट ही गायब कर दिया जाएगा, सड़क सिरे से बनेगी नहीं, सिंध में आप एलोकेट करते हैं एक मंसूबे के लिए पैसे, वो सारे के सारे ही खा लिए जाएंगे। पंजाब में कम से कम खाने का स्टाइल और तरीकाकार तो मुख्तलिफ है कि एक सड़क है उस पे अगर 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 2 करोड़ अगर खा जाए तो 18 करोड़ लगता हुआ नजर तो आता है। यहाँ पे भी हर साल नहरें खुदती हैं,
फिर वही नहरें बंद होती हैं और वही नहरें फिर बन जाती हैं। बोगस प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बोगस प्रोजेक्ट बनते हैं, वही भल सफाई होती है, उसी में नोट दफन कर दिए जाते हैं और उसी से वो नोट निकाल लिए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे वो अगर 20 रुपये में से 10 रुपये खा जाते हैं तो वो 10 रुपये से कुछ नहीं बनता, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पे आप कहते हैं यहाँ वॉल्यूम उसका ज्यादा है, अगर यहाँ 64 रुपये में से कोई 25 रुपये भी खा जाए, ठीक है, तो बाकी पैसों से बड़ा कुछ बन जाता है। सिर्फ इतना ही फर्क है। कहना क्या चाहते हैं कि करप्शन जायज है, सारे सूबों में होनी चाहिए? कहीं नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरा लेकिन मुझे तो ऐसे लगा कि आप ये कह रहे हैं कि मसावात होनी चाहिए, सारे सूबों का बराबर हक होना चाहिए। पाकिस्तान में डेवलपमेंट के मंसूबे एक जैसे होने चाहिए पूरे पाकिस्तान। करप्शन का हक भी जो है ना सारे सूबों को बराबर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना। करप्शन को रोका जाना चाहिए, लेकिन उसे हम तभी रोक सकेंगे अगर हम उसे कोई इस तरह का सिस्टम बनाएंगे कि करप्शन का मौका ना मिले। लेकिन अगर आप करप्शन का मौका ही किसी एक को देंगे, ठीक है, बाकियों के पास होगा ही कुछ नहीं और इल्जामात उसी करप्शन के पैसे से आप बाकी पूरे पाकिस्तान पे लगा देंगे तो फिर तो नतीजे। वैसे तो बलोचिस्तान के एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन ने कहा था कि करप्शन में भी मुसावियाना तकसीम होनी चाहिए, सबको पूरा हक होना चाहिए करप्शन पे। तारुल कादरी साहब 6 को और इमरान खान 7 अगस्त से तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं। करप्शन का मौजू क्लोज हो गया सर, ये करप्शन से रिलेटेड है ना नहीं, सर, इसको का मौजू क्लोज हो गया सर। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। आप क्योंकि बड़े होम्योपैथिक अंदाज में करप्शन पे बात कर रहे हैं। चोरों की आप बात ही नहीं करना चाह रहे, सुनना ही नहीं चाह रहे। क्या मतलब? आप पॉइंट ही नहीं उठा रहे। आप चाह रहे हैं कि पीआईबी से फंड्स आते रहने चाहिए। आप तो करप्शन को ऐसा गिलाफ में लपेट के आप उसको जायज करार दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमें सबको हमें शर्म आनी चाहिए जो करप्शन हम हर बार इन्हीं करप्ट टोले को मुंतखब करते हैं। यार आप मुझे कह रहे हैं को खुदा का खौफ खाएं जुल्फकार साहब, ये तो फर्स्ट टाइम आप करप्ट टोले को मुंतखब करने वालों को सजा देना चाहते हैं, इसी तरह तो दे, बजाय इसके कि उन बेचारों को एजुकेट करें, उन्हें अवेयरनेस दें कि कहां से चोरी हो रही है, कौन चोर है बड़ा। यार छोटे चोर को बाद में सजा दे, पहले को गर्दन से तो पकड़ ले। आप कह रहे नहीं नहीं उसको छोड़ दे, आप तो सबको इजाजत दे रहे हैं। वो खुदा का खौफ खाएं यार, कौम को बताए बड़ा चोर कौन है, किसने 100 रुपए में से 64 रुपए चोरी किए हैं, किसने 12 रुपए किए हैं, किसने 8 रुपए किए हैं, किसने 4 रुपए किए हैं। फैसला फिर करें आप दुनिया भर में पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों की जब लिस्ट आएगी वहां पे कौन लोग ऊपर है? अकरम चौधरी साहब, ये फैसला कौन करेगा? भट्टी लगाने वाले या कोई और काम करने वाले? फैसला कौन करेगा? फैसला आवाम करेंगे। आप जैसे एंकर हजरात करेंगे जो लोगों का जहन बना रहे हैं, वो बताते ही नहीं है लोगों को कि बड़ा चोर कौन है। वो खामोशी से बैठे हैं कि नहीं जी सिंध चोरी कर रही है, बलोचिस्तान चोरी कर रही है। बलोचिस्तान का आपको रकबा पता है? हम अगर कहते हैं मुझे आप बताएं कि कोयटा से लेके अगर सुई तक या डेरा बुराद जबाली तक कोई सड़क बना रही हो, पैसे हैं किसी के पास बलोचिस्तान में? बलोचिस्तान में तो टैंकियों से 20-20, 40-50 तो भाई मेरे इसीलिए निकलते हैं ना कि वहां जितने पैसे दिए जाते हैं काम ही नहीं हो पाता। तो यही तो मैं बात कर रहा हूं, आप दोबारा उसी बात पे आ गए। उसको नहीं पकड़ा जो आजकल कतर और दुबई होता है, उसे क्यों नहीं पूछा आपने? बलोचिस्तान के पैसे जो लेके चले गए, आप उससे क्यों नहीं बात करते जिसने अभी अफगानिस्तान में $1 मिलियन ले लिया? क्यों नहीं बोलते आप लोग? यार कोई खुदा का खौफ है की तरफ रोशनी डालने की कोशिश नहीं पूछना है कि आप लोगों, मैं तो बता ही रहा हूं, मैं भी आपके साथ बैठ के बोलता हूं, आप तो मुझे भगा देते हैं रोजाना, मुझे गर्मी में बैठाया आपने। आप बता रहे हैं ना, तो जिन लोगों ने पकड़ना आप उनसे मुखातब हुई सामने। ये बात उन्हीं तक पहुंच रही है, ये बात उन्हीं तक पहुंचेगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है क्या आप मुजरम को फिक्स करें कौन मुजरम है, और बड़े मुजरम को हमेशा सबसे पहले काबिल गिरफ्त होना चाहिए। अगर बड़ा मुजरम पकड़ा जाएगा, छोटे मुजरम आज खुद चोरी छोड़ देंगे, उन तक सजा का एहतसाब आसान हो जाएगा। इसका मतलब है मैं ये समझूं कि आप बड़े मुजरमों के खिलाफ कल से आप कोई तहरीक चलाने का ऐलान करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपने अंदर इतनी इखलाकी जरूरत पैदा करेंगे इतनी कि प्रेस क्लब में जाएंगे और जाके ये बड़े जो चोर हैं इनके खिलाफ आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगाज करेंगे कल से, अवाम को मोटिवेट करेंगे। मलक जुल्फकार राहत साहब प्रेस क्लब में मेरी या यहाँ पे बात करके जाके सो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो परवेज रशीद साहब रोक देंगे, ये प्रोग्राम चल जाएगा, इसलिए उन तक ये आवाज पहुंच जाएगी, ये आवाज पहुंच जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अपना सुकलैन शेख साहब, इन्होंने तो अपना फर्ज पूरा कर लिया, इसके बाद इन्होंने सो जाना जाके, और परसों आगे इन्होंने फिर मेरे से ही पूछना है कि करप्शन का क्या बना। इनका ख्याल है कि वो मेरे जिम्मे है, मेरी ड्यूटी है और मैंने ये करप्शन रोकनी है, और इन्होंने जाके फिर ये जिम्मेदारी पूरी करके सो जाना है। पनामा लीक्स पे तारुल कादरी
और तारुक कादरी साहब का तो अपना इशू है, वो कहते हैं जी 14 शहदा का कसास लेंगे, और इमरान खान साहब कहते हैं करप्शन पे तहरीक चलाऊंगा, पनामा लीक्स पे प्राइम मिनिस्टर को फिक्स कर दूंगा। आपको क्या लग रहा है कि इसका अंजाम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की तहरीकें जब दूसरे ममालिक में लोगों को पता चलती हैं तो वो एक बड़ा ही आपका इमेज डिस्ट्रॉय होता है। लाइक अगर हम पिछले धरने की बात करते हैं तो चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आए, हालांकि उसके बाद आए, उन्होंने आके फिर सी पैक का जो अनाउंसमेंट की, और सी पैक को जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और वो बड़े फ़ख्र से जब भी अपने आप से मिलते हैं, लेकिन इसमें फौज कह रही है कि ये हम इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम इसको करवा रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट का तो कोई ज़्यादा रोल नहीं है। देखिए सर, इसमें चाहे गवर्नमेंट का रोल है या नहीं है या फ़ौज का रोल है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इससे पहले जैसे नवीद चौधरी साहब या अकरम चौधरी साहब बात कर रहे थे करप्शन के हवाले से, जब हम छोटे होते थे तो हम सुना करते थे कि अर्राशियो अल मुर्तशी किलामा फिन्नार, और जो भी करप्शन के खिलाफ परसेप्शन ही और थी, आज परसेप्शन ही और है। आज तो जायज समझ लिया गया ना, आज तो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे ऐसे शख्स के साथ जिसका पता चलता था कि ये पैसे लेता है, और वो पैसे बड़े मामूली से होते थे। अब बात आज करप्शन की कर रहे हैं कि हम लोग ये पहले से शुरू हो गई थी, हमने। लेकिन सकलेन साहब आजकल क्या है, आजकल कोई रिश्ता नहीं करता, वो पूछते हैं कि इसकी ऊपर से कमाई कितनी है। सर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि ट्रेंड ही चेंज हो गया आपका, सोसाइटी सिस्टम को हमने डेवलप नहीं किया। 15 साल पहले जब मैं मिडिल ईस्ट में गया हूँ तो वहाँ पर करप्शन थी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि उनको एक ऐसा हर चीज़ को सिस्टमाइज कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप वीज़े की बात करते हैं या आप यहाँ से लोग जो बाहर जाते हैं उनके हवाले से बात करते हैं, तो इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है कि हर चीज़ ऑनलाइन है, उसमें कोई करप्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता कि उन चीज़ों में आके कोई करप्शन की जा सके। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से या पंजाब के हवाले से सुना कि जी पटवारी कल्चर ख़त्म हो गया और वो ऑनलाइन इमरान खान जो तहरीक शुरू कर रहे हैं वो बेसिकली तो करप्शन के खात्मे की बात कर रहे हैं ना, जैसे आप कहते हैं करप्शन एक बुरी चीज़ है। तो आज उन्होंने सिस्टम को इतना मैनेज कर लिया और ताकि ट्रांसपेरेंट बना दिया, तो हमें भी यहाँ लड़ाइयाँ करने की बजाय तमाम लोग मिलकर सोल्यूशन दे के और उसको सिस्टम में ले आए ताकि ये करप्शन का मामला ही ख़त्म हो जाए। नवीद साहब, इमरान खान साहब और तारुक कादरी साहब की तहरीक, नतीजा क्या होगा? पीपल्स पार्टी पार्टिसिपेट करेगी? देखिए, जहाँ तक तो ताल्लुक़ है इमरान खान साहब का, तो इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है, हम उनके फ़ैसले को वेलकम करते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टिसिपेशन का तल्लुक़ है, हम समझते हैं इनका तरीक़ाकार गलत था, इसलिए हमने उसमें हिस्सा नहीं ले रहे। हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम सबसे पहले जो सारी अपोजिशन ने तय किया था उस पर अमल दरामद करें, और वो ये था कि हम वो बिल लेके आ रहे हैं सेनेट के अंदर TRO के लिए। जब वो बिल आ जाता है, अगर वो बिल एक्सेप्ट नहीं होता, हुकूमत उसके राह में रुकावट डालती है, फिर उस वक्त हम सड़कों पे आएंगे, और उस सड़कों पे जब आएंगे तो फिर हम तमाम अपोजिशन पार्टियों के साथ लेके आएंगे। तो आपका ख्याल है कि इमरान खान सोलो फ्लाइट कर रहे हैं फिलहाल? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की अपनी पार्टी कहती है कि उनको जल्दी बहुत है किसी चीज़ की, लेकिन अभी भी उन्होंने जो किया वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं की कि उन्होंने कहा कि एक दिन वो करेंगे इधर से, फिर उसके बाद वो करेंगे। तो एक मोमेंटम बनाने के लिए कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। एक मोमेंटम बनाने के लिए वो करें तो अच्छी बात है, क्योंकि वो इसको प्रॉपर तहरीक नहीं कह सकते। साथ हम ये भी खबरें देख रहे हैं कि बिलावल साहब ने पार्टी ओहदेदारों को, वर्कर्स को कह दिया तैयारी कर लें, दमादम वो हमने तो इस बात सितंबर में, नवंबर में, पता नहीं सितंबर की खबरें, वो तो इसलिए हमने कहा, मैंने वो आपको एक डेट बताई है ना कि जिस हिसाब से चलना है। हम समझते हैं कि 14 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद तक वो हम अगर वो पेश कर देते हैं और वो नहीं अगर करते तो फिर सितंबर में नेचुरली हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो तमाम दरवाजे खटखटा दिए। जो इन्होंने अभी सिस्टम की बात की, हम वो सिस्टम में लाने के लिए बैठे हुए हैं, हमने सिस्टम को लेके गया है। लेकिन अगर वो सिस्टम को कबूल नहीं करते तो फिर अवाम के पास जाएंगे, अवाम की अदालत में कहेंगे ये सिस्टम है, क्या हमारा सिस्टम गलत है, तो अवाम हमें ना सपोर्ट करे, अगर सही है तो हमारे सपोर्ट तो करे। ये करते करते तो 1.5 साल रह गया, मेरा ख्याल वो गुजर जाएगा। देखिए, बात वक्तों की भी होती है, हमारे लिए ये नहीं है कि इनको धक्का देके घर से बाहर निकालना, ये हमारा ना टारगेट पहले था ना आज है। क्या टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि पनामा लीक्स के अंदर ये बड़े मुलजम साबित हुए हैं, ये अपने आप को पेश करें, ये क्यों भाग रहे हैं वहाँ से। अगर वो पेश करते हैं और बाकी सारे मुलजम भी जिनके वो नाम लेते हैं वो भी पेश हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट जो काम है इनके घर से शुरू होगा, वो नहीं कर रहे, उस पर हमारा सिर्फ टारगेट है। जो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन, खलीफातुल वक्त और बहुत ईमानदार दुनिया में साबित कर रहे थे,
हमने नहीं लगाया पनामा लीक्स का इल्ज़ाम वहाँ से लगा कि ये करप्ट है, और वो करप्शन आज नज़र आ रही है। अगर वो समझते हम करप्ट नहीं हैं तो अपने आप को पेश कर दें। वो जब छुप रहे हैं और भाग रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके दाल में कुछ काला है। हम वो चाहते हैं कि वंस फॉर ऑल ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ताकि ये जो हर रोज़ सियासतदानों पे इल्ज़ाम लगाते हैं ये इल्ज़ाम ख़त्म हो जाने चाहिए एक दफ़ा। जब तक तो इल्ज़ाम ख़त्म नहीं होंगे आपके मुल्क के अंदर ये जो मैंने स्टार्ट पे पहले बात की थी उसकी तरफ रहेगा। लोग किसी पे भी उंगली उठा देंगे कि ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये करप्ट। इस तरह इनफरादी तरीके से नहीं, एक इज्तिमाई सोच से जाएगा। इनफरादी तरीके से तब आएगा कि इनफरादी लोगों को जब आप दंगा करेंगे उसके बाद इज्तिमाई सोच आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप उनको सजा नहीं देते, आप उनको कुछ नहीं करते, आप उनको इससे चलने देते हैं और वो फिर किसी ना किसी तरीके से बाहर आ जाते हैं, तो फिर लोगों के अंदर वो महरूमी आ जाती है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो परवेज़ मुशर्रफ ने कहा है कि ये धरने वाले डी में खेलते रहते हैं, ये गोल नहीं करते, जबकि तब्दीली वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। परवेज़ मुशर्रफ ने एक ऐसे वक्त में ये बात क्यों कही, इसका पस मंज़र क्या है और इसका नतीजा क्या निकलेगा, इस पर हम बात करेंगे। स्टे विद अस।